कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है और उसकी सोल एक गॉड के पास आई होती है। वो गॉड उसे बताते हैं तुम इस दुनिया में 39 ईयर्स तक रहे और इस बीच तुम्हें काफी सारे लोगों ने धोखा दिया और तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया और आखिर में तुमको एक ऐसी बीमारी लग गई जो कि ठीक नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से तुम मर गए। वो गॉड बोलते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी जो इतनी बुरी लाइफ थी वो मेरी कुछ गलतियों की वजह से थी और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए अब तुमको एक न्यू लाइफ देना चाहता हूँ जिसमें कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और तुम्हारे को काफी सारे लोग प्यार भी करेंगे। तो क्या तुम वापस से ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? वो सोल थोड़ा बहुत सोचती है और बाद में हाँ कर देती है। वो गॉड बोलते हैं ठीक है, तो अभी क्या तुम्हारी कोई विश है कि तुम दूसरी लाइफ में किस तरीके से जीना चाहते हो? वो सोल बोलती है मैं अपनी दूसरी लाइफ में एक फार्मर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं एक शो देखा करता था जो कि फार्मिंग से रिलेटेड था और वो देखकर मुझे काफी मन करता था कि मैं फार्मिंग करूं, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से मैं फार्मिंग नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी लाइफ में मैं एक फार्मर हूं और वो जगह सिविलाइजेशन से दूर हो जिससे कि मैं आराम से फार्मिंग कर सकूं। गॉड भी उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको एक फार्मिंग वर्ल्ड में भेज देता हूँ और साथ ही मैं तुमको ओमिलाइजेशन फार्मिंग की एक पावर देता हूँ जिससे कि तुम अच्छे से फार्मिंग कर सकोगे। ये बोलकर गॉड उसकी सोल को टच करते हैं और बोलते हैं अपनी दूसरी लाइफ में एंजॉय करना। इसके बाद हम देखते हैं उस सोल की आंखें खुलती है एक घने जंगल के अंदर, जहाँ पर ये सोल एक फार्मिंग वर्ल्ड में पैदा हो चुका होता है और इसका नाम हिराकू होता है। हिराकू देखता है कि वो अब खड़े हो सकता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पुरानी लाइफ में वो खड़े भी नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है तो फाइनली अब मैं इस वर्ल्ड में फार्मिंग कर सकूंगा। तभी वो अपने चारों तरफ देखता है कि चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं। ये देखकर वो बोलता है कि हाँ, मैंने कहा था कि मुझे सिविलाइजेशन से दूर रहना है, लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे बिल्कुल जंगल में ही भेज दिया जाए। हिराकू बोलता है खैर कोई बात नहीं, वैसे मुझे गॉड ने ओमिलाइजेशन फार्मिंग पावर्स दी थी तो मुझे इसको भी टेस्ट करना चाहिए। तभी हिराकू के हाथ में एक फार्मिंग टूल आ जाता है और वो जमीन में खोदना शुरू करता है। काफी गहरा खोदने के बाद भी हिराकू बिल्कुल नहीं थक पा रहा था। ये देखकर बोलता है कि सच में ये वाली स्किल तो काम कर रही है। अभी हिराकू उस खोदी हुई मिट्टी को चेक करता है। हिराकू बोलता है ये मिट्टी काफी ज्यादा फ्लफी है, इसमें वेजिटेबल काफी अच्छे से उग सकती हैं। फिर अभी मुझे पानी और खाने का इंतजाम करना होगा। अभी हिराकू अपने दोनों कानों से पानी की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन दूर दूर से सिर्फ पत्तियों की ही आवाज आ रही थी। तभी अचानक से हिराकू को आवाज आती है कि उसके पीछे से कोई तेजी से निकल कर गया है। हिराकू बोलता है ये कैसी जगह है, यहाँ पर मॉन्स्टर इतने इजीली आ सकते हैं, मुझे जल्दी ही कोई रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। अभी हिराकू थोड़ा आगे चलता है, उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। हिराकू बोलता है अभी के लिए मुझे यही रहना चाहिए। इसके बाद हिराकू काफी देर तक पानी की तलाश करता है, लेकिन उसको पानी कहीं भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और एक अपना फार्मिंग टूल समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो जमीन में काफी गहराई तक खोदने लग जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं थकता और काफी देर तक खोदने के बाद उसको थोड़ा सा पानी मिल ही जाता है। इसके बाद हिराकू उस पानी को कलेक्ट कर लेता है और बोलता है तो फाइनली मुझे खाना ढूंढना चाहिए। लेकिन हिराकू को फील होता है कि उसको तो भूख ही नहीं लग रही। वो बोलता है कि ये भी ओमनीमेंट स्किल का इफेक्ट है। हिराकू बोलता है कि छोड़ो, अब हमें शायद घर बनाना चाहिए। इसके बाद हिराकू काफी सारे पेड़ को काट देता है। कठोर से कठोर लकड़ी भी काटने पर हिराकू को जरा भी थकावट फील नहीं होती। अब हिराकू सोचने लगता है कि उसको घर कैसे बनाना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि जल्दी ही रात होने वाली है, जिसकी वजह से काफी सारा अंधेरा हो जाएगा। ये देखकर हिराकू घबराने लगता है। अब हिराकू जल्दी से अपने पावर की मदद से कोई लैंप या माचिस मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी माचिस या लैंप उसके पास नहीं आती। हिराकू बोलता है लगता है अब मुझे ही आग जलानी पड़ेगी। अब हिराकू एक मैग्नीफाइंग ग्लास मंगाता है जिसकी मदद से वो आग जलाएगा। तभी वहाँ पर रात हो जाती है। हिराकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसे रात में भी सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है। हिराकू बोलता है शायद गॉड ने मुझे हेल्दी बॉडी दी है जिसकी वजह से मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। हिराकू कहता है कि मुझे जल्दी ही आग जलानी पड़ेगी। अब हिराकू अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आग जला लेता है। अब काफी सारा काम करने के बाद हिराकू को थोड़ी बहुत भूख लगने लग जाती है। तभी वो देखता है उसके ऊपर एक रैबिट अटैक करने वाला था, बट हिराकू अपने टूल की मदद से उसको मार देता है। चलो आज के खाने का बंदोबस्त हो चुका है। हिराकू उस रोस्टेड रैबिट को खाता है जो कि उसको
को थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है। फिर इसके बाद हिराकू सब्जियां उगाने के लिए खेत बनाने लगता है। उसको मिट्टी खोदते खोदते शाम हो जाती है। हिराकू अब तक काफी ज्यादा जमीनें खोद चुका था। अब हिराकू सोचता है कि उसको तो सुबह सब्जियां उगानी है, लेकिन सब्जियां उगाने के लिए उसके पास तो बीज है ही नहीं। वो बोलता है लगता है मुझे सुबह फॉरेस्ट में जाकर बीज कलेक्ट करना होगा। खैर अभी तो सो जाते हैं। अब सुबह होते ही हिराकू अपने खेत की तरफ जाता है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके खेत में तो पौधे आ चुके थे। हिराकू बोलता है क्या इस वर्ल्ड में बिना बीज डाले ही पौधे उग जाते हैं, या फिर ये भी मेरी ओमिनिंग पावर का कमाल है। वो बोलता है कि जो भी हो अब पौधे आ चुके हैं तो मुझे इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मॉन्स्टर आके इसको खराब ना कर दे। और अब वो खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देता है जिससे कि कोई भी इनके पौधों को खराब ना कर सके। और काफी सारा पानी देने के बाद पौधे काफी अच्छे से ग्रो भी होने लगे थे। फिर इसके बाद हिराकू काफी सारी मेहनत करने के बाद अपने लिए घर भी बना लेता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि दो डॉग उसके घर के सामने बैठे हुए हैं। हिराकू सोचता है ये लोग तो मेरे को अटैक करने के मूड में लग नहीं रहे हैं, शायद इनके पैर पे चोट लगी है। अब हिराकू उन दोनों डॉग्स को अपने पास बुलाकर उनको खाने के लिए चिकन देता है। हिराकू सोचता है मुझे हमेशा से ही डॉग चाहिए था, क्योंकि एक फार्मर के लिए डॉग होना बहुत अच्छी बात है। तो कितना अच्छा होगा अगर ये दोनों डॉग मेरे पास ही रह जाए। तो तभी अचानक से उनमें से एक फीमेल डॉग बेहोश हो जाती है। ये देखकर दूसरे वाला उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। हिराकू समझ जाता है कि वो फीमेल डॉग बच्चे देने वाली है। अब वो उन दोनों को अपने रूम में ले जाता है और उनको छोड़कर बाहर आ जाता है। वो बोलता है मेरे से जो हो सकता था मैंने सब कुछ किया, अब बिना किसी प्रॉब्लम के उनके बच्चे अच्छे से हो जाए। अब जैसे ही सुबह होती है हिराकू अंदर जाता है। वो देखता है उस फीमेल डॉग के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हो चुके थे, जिसको देखकर हिराकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब काफी समय बीत चुका था। हिराकू बताता है कि ये बच्चे और ये डॉग मेरे साथ यहीं पे रह गए और इन लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा भी लगता है और ये सभी मेरे घर के अंदर रहते थे और मुझे इनको यहाँ से निकालना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपने लिए दूसरा घर बना लिया जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा बड़ा है। हिराकू बोलता है खैर अब हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है, मेरे पास काफी सारी सब्जी आ चुकी है जिनको स्टोर करने के लिए मुझे एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा और काफी सारे फर्नीचर और टूल्स भी बनाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की से बोल रहा होता है क्या तुम माउंटेन्स पे जाने वाली हो, क्या तुम्हें डेट ऑफ माउंटेन के बारे में नहीं सुना, तुम्हें नहीं पता कि उस माउंटेन पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं उस माउंटेन पे जाना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हम वापस से हिराकू को देखते हैं। वो बताता है कि मेरी अर्निंग स्किल की वजह से मैं जिस भी वेजिटेबल के बारे में सोचकर खोदता हूँ उसी का ही प्लांट निकल कर आ जाता है, तो मुझे अब फ्रूट्स के भी प्लांट लगाने चाहिए। इसके बाद हिराकू फ्रूट्स के बारे में सोचते हुए मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है जिससे कि वहाँ पर फ्रूट्स के भी प्लांट निकल कर आ जाते हैं। और अब हिराकू अपने डॉग्स के साथ खेलने लग जाता है और बताता है अगर ये डॉग्स नहीं होते तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला हो जाता और इन डॉग्स की मदद से मैं इस फॉरेस्ट में काफी दूर दूर तक घूम के आ चुका हूँ, क्योंकि इन लोगों को रास्ता हमेशा याद रहता है और इसी वजह से मुझे एक नदी भी मिल गई है। अब बस मुझे उस नदी को अपने घर तक लाने का रास्ता बनाना होगा। इसके बाद हिराकू काफी सारी जगह को क्लीन कर लेता है और खुदाई कर देता है। हिराकू बोलता है लगता है मुझे यहाँ पर ऑयल सीड्स लगाना चाहिए जिससे कि मुझे ऑयल मिल जाएगा और गेहूँ भी लगाने चाहिए जिससे कि मुझे बहुत सारा आटा भी मिल जाएगा। हिराकू बोलता है बस यहाँ पर नमक नहीं है, अगर वो होता तो खाने में और ज्यादा मजा आता। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। हिराकू देखता है कि पहाड़ों पर अब बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। हिराकू बोलता है लगता है विंटर शुरू होने वाली है और ऐसे कपड़े में मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। हिराकू ठंड से बचने के लिए रैबिट की स्किन को पहनता है, लेकिन उसमें से काफी स्मेल आती है जिसकी वजह से वो नहीं पहन सकता था। हिराकू बोलता है लगता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे रूम में बस आग जला के रहना पड़ेगा। अब हिराकू ठंड के लिए काफी सारा खाना भी इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ पर हिराकू का डॉग आता है एक बड़े से स्पाइडर को लेके। वो स्पाइडर हिराकू के लिए एक हैंकी बुनता है और वो स्पाइडर बताता है कि अभी वो उस बड़े से ट्री पर रहने लगा है और उसको खाने में पोटैटो बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हिराकू के कुछ पोटैटोस खा जाता है और इसी के रिटर्न्स के लिए वो हिराकू के लिए कुछ स्वेटर बुनेगा। अब वो स्पाइडर हिराकू के लिए जैकेट बुनता है और उसके घर के लिए बेडशीट और पर्दे भी बुन देता है जिससे कि हिराकू का घर और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से हिराकू अब बस अपने घर के अंदर ही रहता है और वो स्पाइडर भी बस अपने पेड़ पर ही छुपा रहता है और वो डॉग्स भी पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं जिसकी वजह से हिराकू अब बस अकेला पड़ चुका है। हिराकू बोलता है मैंने काफी समय से किसी से बात नहीं करी, कहीं मैं बातें करना ही ना भूल जाऊं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ठंड खत्म हो जाती है और गर्मियाँ आ जाती हैं और फिर वो स्पाइडर भी पेड़ से नीचे उतर के आ जाती है जहाँ पर उस स्पाइडर के काफी सारे छोटे छोटे बच्चे हो चुके थे और उन बेबी डॉग्स ने भी अपने काफी सारे पार्टनर्स ढूंढ लिए थे। हिराकू ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है कि सभी की फैमिली बढ़ रही है लेकिन मैं ही अकेला रह चुका हूँ। फिर इसके बाद
बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हिराको के डॉग एक छोटी सी लड़की के ऊपर भौंक रहे होते हैं। हिराको जैसे ही उनके पास जाता है वो देखता है कि वो उस लड़की की लैंग्वेज को समझ सकता है। हिराको उन डॉग्स को रोकता है, तभी वो छोटे से बच्चे